बिहार भागलपुर सीटेट की एकमात्र विश्वसनीय संस्थान दिव्यांश टीचर्स एकेडमी सीटेट एंड टेट आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज 5वीं कक्षा में मैथ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सिलसिला चल पड़ा दोस्त। आप सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 77 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए तो घट जाएगा। बचे हुए खिलौने की संख्या थी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या बी, 239 + 70 - 152 अर्थात बी उत्तर हो जाएगा, है ना। जब बिक गए कहा जा रहा है तो बिक गए अर्थात माइनस का चिन्ह देना होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2014 किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। 1/4 भाग, जैसे कि आपका एक है पिज्ज़ा तो उसका 1/4 चौथाई भाग यानी चौथा हिस्सा, है ना। या x मान लीजिए पिज्ज़ा को, उसका चौथा भाग क्या हो जाएगा? बटा 4 हो जाएगा। रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। शेष पिज्ज़ा कितना बचा? देखिए, शेष निकालने के लिए क्या किया जाता है इसको समझें। संपूर्ण वस्तु अपने आप में एक होती है, यानी कि पूरी तरह से 100% होती है एक, तो 1 में घटा लिया जाए 1/4 को, तो कितना आता है? 4 एकम 4 में 1 गया 3/4। ये जो 1/4 है ना जी, अर्थात किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, 1/4 अर्थात 1/4। अब शेष कितना बचा? शेष पिज्ज़ा। तो यार शेष निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 1 में से घटा लेते हैं, हाँ, या फिर 4 में 1 को घटा लीजिए, 4 में 1 गया 3, 3/4, 3/4 शेष हुआ। अब इसको 12 बच्चों में बांटना है, तो 12 बच्चों में जब बांटना है तो आप इसे भाग दीजिए ना 12 से, इसे भाग दीजिए 12 से, है ना। तो भिन्न का भाग क्या बन जाता है? 3/4, और इधर भाग गुना बन जाता है, और 12/1 है तो 1/12। भिन्न का डिवाइड जान रहे हैं ना, फ्रैक्शन के नीचे क्या है? 12/1, तो ये क्या है? अदली बदली, यानी डैश डैश मूड़ी तोड़ हो जाता है, हाँ, यानी 1/12। तो यही तो हमने लिखा। अब 3 चौके 12, तो 4 चौके 16, क्या हुआ? 1/16, तो 16 ये हो गया उत्तर, 1 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मित्र देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, मिलेगा तब तो कहेगा। हाँ, मिल गया। अरे यार फुक्को प्रश्न देखिए, एकदम हवाई गुड्डी वाला। हाँ, कुछ है जो देखिए, 10 इकाई + 10 दहाई + 10,000, ऐसा प्रश्न पहले भी मैंने बता दिया है। 10 इकाई तो इकाई, अब 10 दहाई तो इकाई, और दहाई के स्थान पर ये 10 प्लस करते जाना है। हाँ, प्लस दिया है ना। 10,000 तो गिनिए, इकाई दहाई से इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1000 के स्थान पे 10 है, ये 10। अब प्लस कीजिए तो सबको 0 नहीं 1 होगा ना, और ये 1, और ये 0, और ये 1, तो 101 10 किस में है जी? 101 10 इसमें है जी। 43 नंबर का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 44 देखिएगा, ज़्यादा टाइम ना लूँगा इस पर, क्योंकि पिछली कक्षा में आप बैक जाकर देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को कई बार बेहतरीन ढंग से रुक के मैंने समझाया हुआ है। चलिए 44 नंबर, यह भी प्रश्न आपको बता दिया गया है, इसको देखिएगा। कहता है गुणनफल इतना, तो इतना का गुना कर लीजिएगा। में कौन सी संख्या घटाई जाए, माने माइनस वाट, माने x घटाया जाए, तो इक्वल टू, ताकि क्या प्राप्त होता है? 55 50 50, यानी 5,05,050, यानी इक्वल टू इतना। चलिए इसको बेहतरीन ढंग से हम लोग देखते हैं, देखिएगा, इसको समझते हैं। हाँ जी मित्र देखिएगा, मैंने गुणनफल किया हुआ है कि 109 × 505, देख रहे हैं 109 × 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए तो माइनस
कौन सी संख्या, तो x संख्या, y संख्या, z संख्या, कुछ भी, है ना। और इक्वल टू 50 50 50 यानी 5,50,000 आ जाता है। इतना तक है। अब देखिए इस 5,50,000 को जब इक्वल टू के इधर लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है ना। यस और नो। चलिए दोस्त देखिएगा, तो ये यहाँ पर माइनस आ गया ना और घटा लेंगे। अच्छा ये माइनस जो है x उधर चला गया, इक्वल टू, ये इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के उधर गया तो x हो गया। अब घटाइए ना, घटाने के बाद इतना हो जाता है। तो अपना 44 का C इज़ द राइट आंसर। ठीक है मित्र। चलिए अगला देखिए 45 नंबर सितंबर 2015 का प्रश्न है। 10,000 प्लस करना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और सैकड़ा के बाद हज़ार, तो हज़ार के जगह पे ये रहा अपना 10। अब प्लस करना है किस में, 10 100 में, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा को 100 कहते हैं ना, तो उसके जगह पे 10 है। फिर उसके बाद क्या है, 10 दहाई है ना, तो इकाई और दहाई के जगह पे क्या, खुद 10। सबको प्लस कर लीजिए। अब सबको प्लस कर लीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, हाजिर हो गया उत्तर, है ना। तो कितना आ जाता है उत्तर आपका, C। हाँ 11100, क्या आया, 11100, ये आपका उत्तर आ गया जो कि C नंबर में है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाउ मैनी 1/10 आर इन 6/5, 6/5 में कितने 1/10 है। देखिए दोस्त बहुत इजी है, हम लोग क्या है समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, है ना। देखिएगा आपसे पूछा जाए 100 रुपया के नोट में क्या गो 50 टकिया, तो आप कैसे भाग दे करके निकालते हैं और बोलते हैं 2 गो 50 टकिया, है ना। आपसे पूछा जाए कि 100 रुपया के नोट में एगो 100 टक्की का नोट है तो राजिमा में 2 टकिया क्या गो निकलेगा उससे, तो आप घपाक से क्या करते हैं, 100 में भाग दे देते हैं 2 से और आप बोलते हैं हे हो गुरुजी, हे गो ठगने वाला मास्टरवा 50 आएगा। अच्छी चलिए रुचि के साथ पढ़ना है जी। मैथ 15 नंबर का प्रश्न आता है जी सीटेट में, हल्के में ना लीजिएगा। तो आप देखिए जैसे 1 केजी चीनी में कितना 200 ग्राम का पोटली बन सकता है, तो 1 केजी चीनी को यानी बदल देते हैं 1000 ग्राम में, जो कि 1 केजी में 1000 ग्राम। अब भाग दीजिए 200 का पोटली बनाना है ना, तो देखिए 2 पंचे 10, आप बोलिएगा 5 गो पोटली बनेगा। हाँ चलिए उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 6/5 में कितना 1/10, तो यार भाग दे दो ना, कुछ है जी, आप ही बताओ मुझे। हाँ आप तो अपने समझदार हैं जी। हाँ भाग बन जाता है भिन्न का गुना, और 10/1, 5 दूनी 10, 2 बार में मरा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 आंसर आया। अब बताइए कौन को नहीं समझ में आई 12, अपना B नंबर उत्तर हो गया। कुछ है जी फुक्को है। हा। चलिए पेपर सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है क्या कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां। अच्छा वाह 360 विद्यार्थी हैं, बड़ी अच्छी बात है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 360 है। अच्छा जी गाय भैंस बकरी नहीं है ना पढ़ेगा, इसमें लड़का होगा कुछो, लड़की होगा कुछो, इतने को ना गप होगा। जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अच्छा कह रहा है कि 2/3 लड़की है। आप मुझे बताइए 360 का 2/3 कीजिए, तो 360 का 2/3 कीजिए तो कितना होगा, का मतलब कि गुना। हाँ कहता है यहाँ देखिए कि 2/3 लड़का, इतना में विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 का तो का के जगह पे आप बोर्ड मास याद कीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। अब 3 से 12 12 36 120, तो 12 दूनी 24, 240 आया। तो अब देखिए दोस्त 240 मिल गया अपन लड़की गर्ल्स, कितना लड़कियन है 240,
तो एक बात मुझे बताओ दोस्त, जब 360 में 240 लड़कियन पार्टी है तो लड़का पार्टी कितना? 360 में 260 240 घटा लीजिए, कुछ है जी। हाँ, वही वाला बात कि फुक्को है। सी इज़ द राइट आंसर ना। चलिए, सी इज़ द राइट आंसर। नहीं, पर गर्ल्स तो आप देख लिए कि 240 है, बॉयज कितना? तो 120 हुआ, 120 हुआ। आगे कुछ कह रहा है क्या कि शेष लड़के हैं, ठीक है, शेष लड़के हैं 360 में घटा लिया हमने। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अच्छा, लड़कों की संख्या का 3/4, देखिएगा दोस्त, लड़के की संख्या 120 है, इसका 3/4 निकालिए। 120 का मतलब गुना 3/4 मतलब 3/4, तो 4 से भागा दीजिए, 4 से भाग दीजिए इसको। तो 4 से 4 तिया 12 और एगो 0, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 और एगो 0 बैठाइए, 90 हुआ। तो खिलाड़ी कितना हो गया टोटल? 90 है ना, 90 खिलाड़ी हो गया। तो 120 में 90 खिलाड़ी, तो शेष क्या गो खिलाड़ी नहीं है यार? 120 में 90 घटाओ ना आप, तो कितना? 30 गो जो है वो खिलाड़ी नहीं है, 30 जो है खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उस लड़कों की संख्या है 30। हो गया उत्तर सी। चलिए 48 नंबर देखते हैं मित्र। 48 गुरघंटाल सिंह क्या कह रहा है देखा जाए। देखिए, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग बोल रहा है। धत, यो सब प्रश्न है कोनो फूको वाला धंधा, बहुत हौलो है। देखिए दोस्त, कौन नहीं समझे, क्या है आपका 2/3 दिया गया है और प्लस 4/5 है। एलसीएम लीजिए तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हुआ। अब आप एलसीएम की प्रक्रिया कीजिए, 3 पंचे 15 और फिर उसके बाद दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 और 12 को प्लस करेंगे 22 हुआ, 22/15 आया। देखिए 22/15 है उत्तर में आपका, नहीं ना है, तो इसको भाग दीजिए, यानी कि 15 से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, 15 से भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए। देखिए 15 से 22 को भाग दीजिएगा, 15 एकम 15, कितना आया कैरी? 7 है ना। तो देखिए 7 पूर्णांक 1/15 लिखाएगा ये, सॉरी 1.7/15, ये भी देखिए, मैं भी बुद्धू हूँ जी, बुद्धू। 1.7/15, तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। 48 का क्या हो जाएगा? बी, अर्थात 1 पूर्णांक, ये इस प्रकार से कि होल 1 7/15। हाँ जी, इसको पूर्णांक बोला जाता है, पूर्ण अंक। 1.7/15 मतलब नीचे जो शेष बचा उसको आप ऊपर यानी अंश बना के लिखिए, न्यूमरेटर, और नीचे जिससे भाग दे रहे हैं उसको रख दीजिए डिनोमिनेटर, अर्थात हर को, और जो भागफल आया अर्थात कोसेंट उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखते हैं, अर्थात होल में रखते हैं। चलिए अपना उत्तर आ गया साहब बी। 49 नंबर देखा जाए प्रश्न। वाह, 49 नंबर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से लेकिन देखना होगा तब तो क्लियर हो पाएगा। यह 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 9 दिसंबर 2018। आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा दोस्त, इसीलिए मैं विस्तार पूर्वक से बताने की चेष्टा करूंगा। आप लोग देखिए इसे। सबसे पहले तो देखिए केयरफुल्ली कि 25,000 39,000, इसके बीच में गैपिंग कितना है, डिफरेंस देख रहे हैं। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, इन सब के बीच आप पाइएगा 2-2 हज़ार का डिफरेंस होगा। कितना? 2-2 हज़ार का डिफरेंस, आप देखिए ध्यान से। फिर 39,000 से 41,000 में के बीच में आपको 2-2 हज़ार का प्रत्येक बिंदु, जैसे 39 से आप आइए इस बिंदु पर तो 41,000 हुआ, फिर कितना हो गया? 43,000, फिर कितना हो गया? 45,000, फिर कितना हुआ? 45 2 47,000। इस प्रकार से यह दिया गया। आप देखिए, आप पहले देखिए तो एक नज़र पहले खुद से प्रयास करें जी। देखिए दोस्त, मैंने लिखा हुआ है कि एक डॉट जो होगा, एक जो बिंदु होगा उसका मतलब 2000। कैसे पता चला? एक डॉट बिंदु फिर बराबर 2000, मैंने 2000 डिस्टेंस है। कैसे? आप देखिए, ये 25,000 है ना, 25,000 से 61,000 जाइए तो इसके बीच का डॉट गिनिए, कितना यहाँ से लेना है ना? 1 डॉट, 2 डॉट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 डॉट हुआ।
के गो बिंदु है, बिंदु बिंदु यानी डॉट कितना है, मैंने 25,000 से आप 61,000 तक जाइए या 25,000 से 39,000 तक जाइए आप, तो 25,000 से आप 61,000 जाइएगा तो 18 बिंदु हैं, और 61,000 में 25,000 घटाइए तो 61,000 में 25,000 घटाइए कितना जी, इधर देखिए 36,000 आपका, यानी 18 बिंदु बराबर 36,000। तो एक बिंदु यानी 18 से भाग दीजिए, 18 दूनी 36, तो एक डॉट बराबर 2,000, यानी डिस्टेंस अपना हो गया 2,000। समझे बात को यार, हमें यहाँ केयरफुली रीड करना है, इस डॉट को देखना, ये बिंदु को देखना है बेहतरीन ढंग से। अच्छा, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि अब आपको पता चल गया कि एक डॉट बराबर 2,000। अब अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बिंदु ए और बी नीचे दी गई नंबर संख्या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए ये है आपका, ए बी ये है, इसके बीच में क्या गो डॉट है यार, गिन लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर हाजिर हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो दूरी को गिन लीजिए, दैट्स ऑल, आंसर हाजिर हो जाएगा अपना। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा मित्र, क्या है, ए से बी की दूरी आपको बोला जा रहा है, तो अब गिनिए कहाँ से, ए वाला डॉट ये है, लेकिन आगे से गिनेंगे एक छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको भी लेना है 11, और 11 गुना करेंगे 2,000, तो 11 गुना 2,000 कितना आया, 11 दूनी 22,000 आया, तो 22,000, तो 22,000 को 22,000 न कह के 22,000 इकाइयाँ भी तो कह सकते हैं, यानी कि 22,000 यूनिट। उसी प्रकार से जैसे प्रश्न में आपको कहा गया कि 10 दहाई, 10 सैकड़ा, 10 इकाई, हाँ उसी प्रकार से है ये कि 22,000 इकाइयाँ, यही तो ट्विस्ट है। आप इसको कृपया फिर से देखेंगे, ए और बी के बीच में बोला जा रहा है, तो ए से आगे से गिनना शुरू करेंगे और बी तक लेना है, ऐसा नहीं उसके बीच में केवल ले लिए ना। जैसे 1 से 9 तक में कितनी संख्याएं आपको पूछा जाए है, तो 8 संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्याएं, तो आप बोलते हैं 99 संख्याएं हैं। समझने वाली बात है। चलिए जी, नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, चलिए क्या है, 100 छात्र हैं तो 50 बैडमिंटन खेलता होगा, या मान लेते हैं x छात्र है तो x/2, तभी तो आधा होगा, तो खेलते होंगे बैडमिंटन। चलिए 1 मान लेते हैं तो 1/2 कर देते हैं बैडमिंटन खेलने वाले। कुछ नहीं है यार, चीज़ों को मनोरंजन ढंग से पढ़िए ना, जो NCF 2005 कहती है रुचि के ढंग से। रुचि नहीं हो तो रुचि जी के माफ़ कीजिएगा, कोई बहन जी होंगी रुचि जी तो। चलिए जी, हाँ बुच्ची बाबू भी हैं, हाँ जी छंगोरी बाबू भी हैं। चलिए बढ़िया, 50 नंबर देखते हैं दोस्त। 50 नंबर आपका क्या कह रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है तो कितने शतरंज खेलते हैं। ए देखिए, कहता है वॉलीबॉल खेलने वाला 160, और यहाँ वॉलीबॉल खेलने वाला दे दिया आपको 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलता है, तो नहीं बन गया आपका प्रश्न। आप ही मुझे बताएं, एकदम क्लियर हो गया यार, कुछ नहीं है। देखिएगा मित्र, माना कुल छात्र की संख्या x, ठीक है, कहा जा रहा है कि 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कुल छात्र यदि x है तो x का 1/4 यानी x/4 हुआ, तो x/4 छात्र बराबर क्या, यानी 160 वॉलीबॉल। यार देखिए यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने वाला छात्र 160 दिया है, तो एक x/4 या 1/4 छात्र बराबर 160, तो एक छात्र बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 160 गुना 4, तो 640 हुआ, यानी कि
40 है ना, तो 640। ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा चयन व्यवस्था कर रहा हूँ अन्य सामग्रियों का। हाँ, आपको अच्छी तरह दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा प्रयास जो है आप लोग के प्रेम से, स्नेह से बेहतरीन है। आप लोग भले ना समझें कुछ लोग, लेकिन समझिएगा मैं मेहनत ये कर रहा हूँ। 15 नंबर लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और टाइम किलिंग होता है वहाँ एग्ज़ाम में। तो मेरा आप लोग के लिए एक प्रयास है यह, इसको आप लोग या तो मस्तिष्क से लगाकर आशीर्वाद दे दें या कदमों से लगा करके धूली बनाकर लात मार दें, यह आप पे निर्भर करेगा। चलिए मित्र, आगे बढ़ें। मैंने बताया आपको कि माना कि छात्रों की संख्या x, अब कह रहा है 1/4 छात्र, यानी कि चौथा भाग। तो x/4 छात्र बराबर 160 वॉलीबॉल, तो 4 से गुना होगा, पक्षांतर होगा, तो x बराबर 160 गुना 4 अर्थात 16 चौके 64, 640। अब देखिएगा शतरंज, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं आप मुझे बताएं। शतरंज में क्या दिया है? दिया है कि कुल छात्रों का 1/16 शतरंज खेलते हैं। देखिए 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, तो नहीं 640 है कुल छात्र, उसका 1/16। देखिए क्या लिखा है, 640 का 1/16 का मतलब क्या होता है? गुना, और 16 से भाग दीजिएगा। अब 16 चौके 64, 4 बार में, और एगो 0 का 0, तो 40 आ गया। तो कितना छात्र कहता है शतरंज खेलता है? तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। जल्द ही आपकी 5 विषय की पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी। थोड़ा अनुभव की कमी है यहाँ मोबाइल पर, लैपटॉप इत्यादि, इस पे अनुभव की कमी है। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बटोर रहा हूँ आप लोग के स्नेह प्रेम से। जल्द ही बस आप लोग की भरसक मेरे को क्या कहते हैं यार देखिए मुँह में जुबान ही नहीं आ रहा है, शब्द ही नहीं आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं दोस्त फिर। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आप जान रहे हैं, 18 तारीख तक बढ़ गया है। बाकी देखिए, हाँ, चलिए मिलते हैं मित्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।